कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। जीन एक्सप्रेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। डीएनए का वो छोटा सेगमेंट जो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसे हम जीन कहते हैं। अब वो जीन क्या बनाएगा? वो जीन एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनते ही क्या हो गया? इसका मतलब जीन एक्सप्रेस हो गया। अब ये जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल या रेगुलेशन प्रोकैरियोट में अलग तरह से होता है, यूकैरियोट में अलग तरह से होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन इन यूकैरियोट। यूकैरियोट में सिंपल सा है, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो दो स्टेप में होता है। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो जीन रेगुलेशन या जीन प्रोटीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल है वो कहां हो सकता है? डीएनए से एमआरएनए बनने को अगर हम रोक दें तो क्या होगा? प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल ऑफ रेगुलेशन। आपने डीएनए से एमआरएनए नहीं बनने दिया तो क्या हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा आगे जाके। और अगर मान लो हम यहां पर चूक जाते हैं, ये पहला लेवल था, उसके बाद में दूसरा लेवल आता है। ये एमआरएनए जो बना है, डीएनए से एमआरएनए बना है, वो न्यूक्लियस में है। ठीक है, अगर हमने इसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर नहीं होने दिया तो भी हम क्या कर सकते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा लेवल है ट्रांसफर लेवल। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया? एमआरएनए को बाहर ही नहीं निकलने दिया। और राइबोसोम कहां होते हैं? बाहर होते हैं, एमआरएनए से बाहर होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। तो इसलिए क्या होगा? यहां पर भी ये चेक लगाया जा सकता है। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि एमआरएनए बाहर साइटोप्लाज्म में भी आ गया तो क्या करना है? तो ट्रांसलेशन लेवल पे हम रोक सकते हैं, ये लास्ट लेवल है। अगर यहां पे हम नहीं रोक पाए तो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, जीन एक्सप्रेस हो जाएगा। तो यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो 3 लेवल पे हो सकता है। सबसे पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, दूसरा लेवल है ट्रांसफर लेवल और तीसरा लेवल है ट्रांसलेशन लेवल। और ये है आपका जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन इन द यूकैरियोट्स। अब आते हैं जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन इन द प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कैसे होता है, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन कैसे होता है, इसको समझाने के लिए ओपेरॉन थ्योरी दी थी, जैकब और मोनार्ड ने दी थी, 1961 में दी थी। 1961 में जैकब और मोनार्ड ने ओपेरॉन थ्योरी दी थी, जो कि क्या समझाती है? रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में क्या होता है कि कोई न्यूक्लियस तो होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफर लेवल तो होगा ही नहीं। यहां पर क्या होता है? दूसरी एक परेशानी होती है कि यहां पर क्या है? पॉलीसिस्टोनिक जीन मिलते हैं। पॉलीसिस्टोनिक जीन का मतलब जीन एक जो जीन है, एक स्ट्रक्चरल जीन है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहां पर थोड़ा सा अलग सिस्टम चलता है, अलग जो है मॉडल चलता है। इसे कहते हैं ओपेरॉन मॉडल। What is operon? Operon is a group of gene which control the expression of another structural gene. यानी ये क्या है? सबसे पहली बात, ये एक जीन नहीं है, ये बहुत सारे जीन्स का ग्रुप है। दूसरा, इसका काम क्या है? क्या करना है? इसका काम है कंट्रोल करना। किसको? एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, किसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है? स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो operon is the group of gene which control the expression of another structural gene. ओके, अब यहां पर ये दो तरह के होते हैं, एक तो इंड्यूसर ओपेरॉन होता है और दूसरा होता है रिप्रेसर ओपेरॉन। पहले हम बात करते हैं इंड्यूसर ओपेरॉन की। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने वाले जितने भी
एंजाइम है उनके फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, उनके प्रोटीन को बनाने को कंट्रोल करता है। नॉर्मली ये स्विच्ड ऑफ रहते हैं, ये एक्टिव नहीं रहते, लेकिन ये जैसे ही ऑपेरॉन एक्टिव होता है तो वो उसे स्विच ऑन कर देता है बाय इंड्यूसर। ठीक है, यानी कि ये इस ऑपेरॉन का काम क्या है, रिएक्शन शुरू करवाना, प्रोडक्शन शुरू करवाना। ठीक है जी। दूसरा आता है, उसका एग्जांपल है लैक ऑपेरॉन। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो ऑपेरॉन है उसे हम कहते हैं लैक ऑपेरॉन। अब आता है दूसरा रिप्रेसर ऑपेरॉन। रिप्रेसर ऑपेरॉन जो होता है वो एनाबॉलिक रिएक्शन में काम आता है, एनाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने वाले एंजाइम को कंट्रोल करता है। नॉर्मली ये स्विच्ड ऑन रहते हैं, स्विच ऑफ बाय द ऑपेरॉन। ऑपेरॉन क्या करता है, इसे बंद करवाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन या ट्रिप्टोपेरॉन, जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो यहां पर हमारे जो 12th के कोर्स के अंदर लैक ऑपेरॉन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं, वो पढ़ते हैं। लैक ऑपेरॉन का मतलब क्या है? ऑपेरॉन का मतलब है ग्रुप ऑफ जीन विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। एंड लैक क्या है? लैक इज द जीन विच कंट्रोल द एंजाइम सिंथेसिस रिलेटेड टू द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। यानी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी जीन है उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाले जीन के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? लैक ऑपेरॉन कहेंगे। अगेन, लैक ऑपेरॉन क्या है? लैक ऑपेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ जीन विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन रिलेटेड टू द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आगे बढ़ते हैं। अब लैक ऑपेरॉन की डेफिनेशन तो हमको समझ में आ गई। ठीक है, ऑपेरॉन की पहले से ही हमें पता थी, बस उसमें लैक की डालना था। लैक का मतलब क्या है? जीन रिलेटेड टू द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। और ऑपेरॉन क्या है? द ग्रुप ऑफ जीन विच कंट्रोल द स्ट्रक्चरल जीन, एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। चलिए आगे देखते हैं। अब इस लैक ऑपेरॉन की स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे पास में 4 बेसिक जीन्स हैं। ठीक है, जो इसको कंट्रोल करते हैं। पहला है रेगुलेटिव जीन, इसको इनहिबिटरी जीन भी कहते हैं। दूसरा है प्रमोटर जीन, पिंक कलर में प्रमोटर जीन है। तीसरा है ग्रीन कलर में ऑपरेटर जीन। और चौथा जो जीन है, 3 जीन है एक साथ दिए गए हैं, स्ट्रक्चरल जीन जिसको कहते हैं। ये 3 जीन कौन कौन से हैं? एक्चुअली स्ट्रक्चरल जीन मैंने कहा था कि प्रोकैरियोटिक के अंदर स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके अंदर 3 जीन है। ठीक है, 3 जीन है। पहला है बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्मेशन करने वाला जेड जीन, परमिएज एंजाइम के फॉर्मेशन करने वाला वाई जीन, और ट्रांस एसिटाइलेज फॉर्मेशन करने वाला ए जीन, ZYA। तो ये 3 जीन मिलकर एक जीन बना रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल जीन। यहां पर ये इसके कंपोनेंट है। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेगुलेटिव या इनहिबिटरी जीन जो होता है वो फॉर्मेशन करता है किसका? रेगुलेटरी और इनहिबिटरी और रिप्रेसर प्रोटीन का नाम फॉर्मेशन करता है। ये प्रोटीन किससे जाके जुड़ जाती है? ऑपरेटर जीन के साथ में, ओ जीन के साथ में जुड़ जाती है और आरएनए पॉलीमरेज के पैसेज को ब्लॉक कर देती है। प्रोमोटर जीन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोमोटर साइट है। ठीक है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का सबसे पहला पार्ट होती है। ये क्या करती है? रिकॉग्नाइज एंड बाइंड विद द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ये क्या करेगी? सबसे पहले ये उसे पहचानेगी और उसके बाद में वो उसे क्या करेगी? इसको अपने साथ बांधने के लिए जगह या प्लेस प्रोवाइड कराएगी और फिर प्रोटीन सिंथेसिस या आरएनए सिंथेसिस को शुरू करेगी। अब ऑपरेटर जीन जो होता है वो पैसेज देता है किसको? आरएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, पैसेज देता है पी साइट से स्ट्रक्चरल जीन तक जाने तक का। ठीक है, यानी ये बीच में एक रास्ता है प्रमोटर जीन से स्ट्रक्चरल जीन तक के जाने तक का। इसको कौन ब्लॉक कर देता है? रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक कर देता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ओपेरॉन जो मॉडल का। तो यहां पर ये है ओपेरॉन मॉडल, ठीक है। इसमें कौन कौन है? रेगुलेटिव इनहिबिटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। इसके अलावा एक नॉन न्यूक्लियोटाइड, नॉन डीएनए, नॉन जीनिक स्ट्रक्चर होती है जो कि ओपेरॉन का पार्ट होती है, जिसे कहते हैं रेगुलेटिव प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन, जो कौन बनाता है? रेगुलेटिव जीन या इनहिबिटरी जीन, आई जीन बनाता है, ठीक है। यहां पर लैक ओपेरॉन का बेसिक इंट्रोडक्शन सब खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि ये नॉर्मली स्विच ऑफ कैसे रहता है। स्विच ऑफ लैक ओपेरॉन मॉडल या लैक ओपेरॉन का स्विच ऑफ कैसे होता है, ये देखने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर हमने हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैसे कैसे होता है। इसमें कुल मिला के 7 स्टेप हैं जो बताते हैं कि जीन जो हैं, स्ट्रक्चरल जीन, उनका फॉर्मेशन क्यों नहीं होता नॉर्मल कंडीशन के अंदर, या नॉर्मल कंडीशन में जो एंजाइम क्यों नहीं बनते। अब जब कोई सबस्ट्रेट नहीं है, जब लैक्टोज नहीं है, तो क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ mRNA बाय रेगुलेटरी और इनहिबिटरी जीन। ये आई जीन जो है, या रेगुलेटरी जीन है, या इनहिबिटरी जीन है, इससे mRNA बनता है, इसे रेगुलेटरी mRNA कहते हैं। पहला स्टेप सिंपल सा है। अब ये रेगुलेटरी mRNA आगे जाकर क्या बनाता है? रेगुलेटरी mRNA प्रोड्यूस रेगुलेटरी प्रोटीन, या इसे रिप्रेसर प्रोटीन भी कहते हैं। रेगुलेटर प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन भी कहते हैं इसे। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? रेगुलेटरी प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद ऑपरेटर जीन एंड ब्लॉक द पैसेज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये प्रोटीन यहां पर आकर लग गया और इसने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस ओ जीन से क्रॉस होकर के स्ट्रक्चरल जीन तक नहीं जा सकता। तो चौथा स्टेप आएगा नो पैसेज फॉर आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पा रहा। नो अराइवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट द स्ट्रक्चरल जीन। अब वो आगे नहीं बढ़ा तो वो स्ट्रक्चरल जीन पे भी नहीं पहुंच पाएगा। नो ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही ट्रांसक्रिप्शन कराता है, तो अगर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो नो एमआरएनए, यानी एमआरएनए नहीं बनेगा। अब एमआरएनए नहीं है तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा और प्रोटीन भी नहीं बनेगा। इसका मतलब एंजाइम नहीं बनेंगे। कौन से एंजाइम नहीं बनेंगे? 3 एंजाइम नहीं बनेंगे। जेड जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि लैक्टोज के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है बीटा गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ता है और लैक्टोज को जो है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। लेकिन ये एंजाइम नहीं है, इसका मतलब ये जो है ये एंजाइम, ये रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा वाई जीन। वाई जीन परमिएज बनाता है। परमिएज एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये सेल मेम्ब्रेन की, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की लैक्टोज के लिए परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। और चौथा जो ए जीन, तीसरा जो ए जीन है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है। ये एसिटाइलेशन ऑफ लैक्टोज करता है, जो एक तरह का एक्टिवेशन है इस पूरे प्रोसेस के लिए, कि जब तक लैक्टोज का एक्टिवेशन या एसिटाइलेशन नहीं होगा तब तक ये पूरा मैकेनिज्म लैक्टोज मेटाबॉलिज्म शुरू नहीं होगा। तो ये 3 एंजाइम बहुत जरूरी हैं, लेकिन यहां पे हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं। तो लैक्टोज है ही नहीं तो हमें इन एंजाइम की जरूरत नहीं होती, इसीलिए जनरली ये स्विच ऑफ रहते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले आई जीन ने क्या बनाया? रेगुलेटरी एमआरएनए। रेगुलेटरी एमआरएनए क्या बना? रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसको रिप्रेसर प्रोटीन भी कहते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन किस पे जाके चिपक गया? ओ जीन पर जाके चिपक गया, ऑपरेटर जीन पे जाके चिपक गया। ऑपरेटर जीन जो किसको रास्ता देता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को रास्ता देता है। लेकिन अब इस पर कौन चिपका हुआ है? इस पर रेगुलेटरी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन चिपका हुआ है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज को रास्ता नहीं मिला, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज को रास्ता नहीं मिला तो वो कहां नहीं पहुंच पाया? स्ट्रक्चरल जीन पे नहीं पहुंच पाया। स्ट्रक्चरल जीन पे नहीं पहुंचा तो ZYA
जीन ने अपना mRNA नहीं बनाया, अपना mRNA नहीं बनाया तो ZYA जो जीन है उनका mRNA नहीं बना तो प्रोटीन भी नहीं बना, और ZYA जीन से बनने वाले एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, परमीएज एंजाइम और ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम नहीं बने। ठीक है, और ये क्या है, स्विच ऑफ लैक ओपेरॉन मॉडल। अब देखते हैं लैक ओपेरॉन का स्विच ऑन कैसे होता है। स्विच ऑन होने के लिए सबसे पहले लैक्टोज शुगर का प्रेजेंट होना जरूरी है। भाई जिस चीज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिस चीज का मेटाबॉलिज्म करना है, जब तक वो होगी नहीं तब तक हम मेटाबॉलिज्म किसका करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब लैक्टोज आता है तभी ये स्विच ऑन होता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। यहां पर भी हमारे पास वही 7 स्टेप हैं, थोड़ा सा हमने इसको ढंग से कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं कैसा होता है ये। सबसे पहले अराइवल ऑफ द लैक्टोज शुगर, जैसे ही लैक्टोज शुगर आया, लैक्टोज शुगर आते ही क्या करता है, एसोसिएशन ऑफ द लैक्टोज शुगर विद द रेगुलेटरी प्रोटीन, यानी ये रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ में जुड़ जाता है। यहां पर जो ओ को ब्लॉक करके बैठा था उसके साथ में जुड़ गया। ठीक है, और उसे यहां से हटा देता है, रिमूवल ऑफ द लैक्टोज प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब ये इसके साथ खुद जुड़ गया है और उसको यहां से हटा देता है, यहां से। ठीक है, जैसे ही यहां से हटा देता है तो क्या होता है, 4th स्टेप पे क्या होगा, अब जैसे ये यहां से हट गया तो आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको रास्ता मिल जाता है। वहां पर रास्ता नहीं मिला था, यहां रास्ता मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज को रास्ता मिलता है वो कहां पहुंचेगा, वो पहुंच जाएगा अपने ZYA जीन पर, और क्या ZYA जीन पर पहुंच के क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा। ट्रांसक्रिप्शन शुरू होते ही इनके mRNA बन जाएंगे। mRNA बनते ही क्या होगा, mRNA बनते ही ट्रांसलेशन होगा और इनके प्रोटीन या एंजाइम बन जाएंगे जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म शुरू कर देंगे। सिंपल सा मैकेनिज्म है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में क्या हुआ, अराइवल ऑफ द लैक्टोज हुआ। जैसे ही लैक्टोज आया उसने क्या किया, एसोसिएशन ऑफ द लैक्टोज शुगर विद रेगुलेटरी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन उसके साथ चिपक गया और उसे अलग कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ द लैक्टोज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, वो पूरा कॉम्प्लेक्स अलग हो गया। अब वो वहां से अलग हो चुका है तो इसमें क्या है, अगर वो उससे अलग हो चुका है तो इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज को इसने रास्ता दे दिया। रास्ता देते ही क्या हुआ, अब सारा का सारा जो लैक्टोज है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, वो कहां पहुंच गया, स्ट्रक्चरल जीन पे पहुंच चुका है। स्ट्रक्चरल जीन पे पहुंचते ही ZYA अपने अपने mRNA बनाएंगे एंड देन ZYA अपने अपने प्रोटीन बनाएंगे। Z से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि क्या करता है, जो कि लैक्टोज के बीटा गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। Y से बनता है परमीएज एंजाइम जो कि सेल मेम्ब्रेन की लैक्टोज के लिए परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। और ए जो जीन है, ए जीन क्या करता है, ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम बनाता है जो कि एसिटाइलेशन ऑफ लैक्टोज करता है, जो कि एक तरह का एक्टिवेशन ऑफ लैक्टोज है जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, तो ये तीनों बन जाते हैं और लैक्टोज मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। अब लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को या लैक ओपेरॉन को समझने का एक थोड़ा सा सिंपल और थोड़ा फनी तरीका है, इसको ढंग से समझिए। आरपी आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब मैं एक पहले आपको कहानी सुनाऊंगा और आप उसे देख के समझ जाएंगे कि ये कहानी किससे रिलेटेड है। ठीक है, रामचंदानी पुनीत पी विला में रहते थे, अपने पुनीत विला में रहते थे और ओ रोड से अपने जो है कंपनी में जाते थे। इनकी कंपनी कपड़ा बनाती थी। क्या बनाती थी, कपड़ा बनाती थी और इनकी कंपनी का नाम था जेनिथ यार्न एसोसिएशन, यान यानी कि धागा। तो जेनिथ यार्न एसोसिएशन जो है वो क्या बनाती थी, कपड़ा बनाती थी। और ये कपड़ा क्या करता था, ये कपड़ा बहुत सस्ता बनाते थे, बहुत अच्छा कपड़ा बनाते थे और आगे जाकर के लक्स जो है गारमेंट बनाने वाली कंपनी को दे देते थे और इनको खूब अच्छा धंधा चल रहा था, कंपनी अच्छी चल रही थी। अब क्या हुआ कि इनके जो पड़ोसी थे, इनके पड़ोसी ईश्वर सिंह जी थे, उनको इनकी तरक्की देखी नहीं गई। तो इन्होंने क्या किया,
अपने एक दोस्त को बोला कि ठीक है यार, अब इनको क्या करें, इनको कैसे रोकें। तो इन्होंने कहा ठीक है, अपने दोस्त को बुलाया। अपने दोस्त को बुलाकर उसका दोस्त कहता है ठीक है, हम फॉरेन से एक लड़की मंगाते हैं, बढ़िया सी लड़की, सुंदर सी लड़की बुलाई और उसे क्या किया, उसका नाम था टीना, ठीक है, प्रोटीना लड़की बुलाई और उसे क्या किया कि पुनीत सर के जो ओ रोड से जाते थे वहां जाके वो लड़की खड़ी हो गई। वहां लड़की खड़ी हो गई तो पुनीत सर क्या किए, अब उस लड़की के साथ बातें करने में लग गए और वो ऑफिस नहीं गए। ऑफिस नहीं गए, अपनी फैक्ट्री में नहीं गए, तो क्या हुआ, उनकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद हो गया और किसी भी तरह का कुछ भी कपड़ा नहीं बना। ठीक है, अब हुआ क्या, अब यहां पर प्रोडक्शन होना बंद हो गया है और कंपनी बंद हो गई है, कंपनी स्विच ऑफ हो गई। जब कंपनी स्विच ऑफ हो गई तो लक्स जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने देखा यार ये तो मेरे पास सस्ता कपड़ा आ नहीं रहा, उनको भी नुकसान होने लगा, तो वो आए। ठीक है, लक्स कंपनी के मालिक आए, उन्होंने देखा, पूरी सिचुएशन देखते ही उनको समझ में आ गया कि ज्यादा अपने को कुछ नहीं करना। वो गए और उन्होंने उस टीना को थोड़े पैसे ज्यादा दिखा दिए, ठीक है, थोड़ा लालच दिया और वो टीना उनके साथ चिपक के उनके साथ चली गई, बातें करने चली गई और अब उन्होंने वो जो रोड है वो वहां से हट गई। अब पुनीत सर अगली बार आए और देखा वहां पे कोई नहीं था, चलो थोड़े उदास हो गए और लेकिन कहां चले गए, सीधा अपनी कंपनी में गए। वहां जाकर के आरपी अपनी कंपनी में गए, वहां जाकर के क्या किया, जो जेनिथ यान एसोसिएट्स है वहां पर उन्होंने अपना कपड़ा बनाना शुरू कर दिया और प्रोडक्शन शुरू हो गया, कंपनी स्विच ऑन हो गई। अब इस कहानी को अगर आप थोड़ा सा इससे रिलेट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ले कपरॉन कैसे काम करता है। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहां कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।